राम राम आप सभी लोगों को। और आगे का जो चित्रण भगवान जी का है, श्री राम जी का है, एक बार आप लोग सभी लोग बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। और आगे का जो चरित्र चित्रण भगवान का है और हम लोगों को जो ज्ञान दिए हुए हैं भगवान, देखिए हम लोगों के अंदर में संसार में जो हम लोग है अनेकों प्रकार का पाप करते रहते हैं और हम लोगों को जो है खुद को मालूम नहीं पड़ता है और परेशान रहते हैं। और देखिए भगवान का जो चरित्र चित्रण है उसमें दिया गया है कि किस तरीके से हमको अपना जीवनचर्या जो है रखना चाहिए। और आज जो है आगे का जो चरित्र चित्रण है प्रभु का, आगे का वर्णन करते हैं। जो अपने अवगुण सब कहू, बाढ़िकता पार नहीं लहूँ। ताते मैं यति अल्प बखाने, थोरे मऊ नहीं सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समुझ विधि विधि बिनती मोरी, कौन कथा सुन दे यही खोरी। ऐत्यों पर करियहीं जे शंका, मोहि ते अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावऊ, मति अनुरूप राम गुण गावऊ। एक रघुपति के चरित अपारा, कमति मोरि निरंतर संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहा तो श्री रघुनाथ जी की अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जय मारुत गिरि मेरुड़ाई, कौं तुल्य के लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उनके सामने रोई किस गिनती में। श्री राम जी की महिमा प्रभुता की समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहि जासु गुण, करई निरंतर गान। भजो सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहें बिनु रहा न कोई।
तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव बाते बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिसमें जितना बड़ा बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एकयनीय अरूपय नाम, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, ते धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर का है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद है और परधाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। जो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जय जन पर ममता अति छोऊ, जय करुणा करी कीनन को। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता है, कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बरनी हरि जस यस जानी, करई पुनित सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवास, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करते अपनी बीड़ा को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहियौ नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि की रीति गाई, तै मग चलत सुगम मोहि बाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं है, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा बल पर ही मैं श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, इसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जय सरित बर, जौ निपसे तु कराय। चढ़िए पिपीलिकऊ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाय। भजो सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मनिय दिखाई, करियहु रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगो नाना, जिन सादर हरि सुज सब खाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। तो आज का जो पाठ है यहीं पे समाप्त होता है। कल का जो है आगे का पेज चालू होगा और दूसरा पाठ चालू होगा। और आप लोग जो है एक बार प्रेम से सभी लोग बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।